हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? मैं रीना नांदल। आज हम करने वाले हैं हमारी दुनिया का पार्ट 5 और उसका जो रीडिंग वाला पार्ट था वो हम पहले ही कई महीने पहले कर चुके हैं। आज हम इसका अभ्यास कार्य करने वाले हैं। जब मैंने पाठ को पढ़ाया था, जब वर्बली आपको अभ्यास कार्य मैंने समझा दिया था, लेकिन आप लोगों के रिक्वेस्ट पर अब मैं सभी चैप्टर्स के अभ्यास कार्य को रिटर्न बोर्ड पे करा रही हूँ, जैसे आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए मैं क्वेश्चंस को रीड करूँगी। बोर्ड पे मैंने सिर्फ आंसर लिखे हुए हैं, तो जो क्वेश्चंस हैं वो आप बुक में से रीड करते जाइएगा। ये है पार्ट 5, पेज नंबर है 33 पर जो है सबसे पहले है रिक्त स्थान। तो पहला ही रिक्त स्थान मैं पढ़ती हूँ। लाखों वर्ष पहले पृथ्वी में केवल एक ही महाद्वीप था जिसका नाम डैश है, और एक ही विशाल महासागर था जिसका नाम डैश है। तो ये मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अभी मैं बैक कैमरे से आपको दिखा देती हूँ। तो जो महासागर था उसका नाम था पेंशिया। पहले पार्ट में आया भी था, और अगले खाली स्थान में आएगा पेंथलासा। महासागर था पेंथलासा और महाद्वीप था पेंशिया महाद्वीप और पेंथलासा महासागर। अब है दूसरा खाली स्थान। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम खाली स्थान है। सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम है एवरेस्ट। सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम है एवरेस्ट। अब है तीसरा। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है बंगाल की खाड़ी। तीसरा नंबर है, खाली स्थान में आएगा बंगाल की खाड़ी। चौथा, विश्व की सबसे लंबी नदी डैश है, जो डैश देश में बहती है। चौथे का है नील नदी, और ये मिस्र देश में बहती है। नदी का नाम है नील। पहले खाली स्थान में आएगा नील, और इसके देश का नाम है मिस्र देश में बहती है ये नदी, और नील इसका नाम है। अब है पांचवा। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान डैश है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान सबसे बड़ा है, तो आप ये साथ साथ भरते रहना। अब है छठा। दुनिया की सबसे गहरी गुफा डैश में है। दुनिया की सबसे गहरी गुफा है फ्रांस में। तो ये खाली स्थान हमारे हो गए हैं पूरे। अब हम करने वाले हैं मिलान करो। तो बुक में आपको ये इस तरह से दिए गए हैं। देखिए, एक तरफ लिखा हुआ है देशों के नाम, और दूसरी तरफ मिलान के लिए लिखे हुए हैं। कोई पहाड़ है, कोई रेगिस्तान है, कोई पर्वत है। तो ये हमें मैच करना है कि कौन से देश में कौन सी चीज़ स्थित है। लेकिन मैंने क्या किया है कि जो भी देश हैं उनके सामने सही उत्तर लिख दिया है। मतलब मैंने लाइन से मिलान ना करके उत्तर को ही उसके सामने लिख दिया है। तो आप चाहें किताब में लाइन से मिलाते चले जाइए, या फिर मेरी तरह आप ऐसे के ऐसे कॉपी में लिख सकते हैं। तो पहला था अफ्रीका। तो अफ्रीका का मिलान होगा सहारा रेगिस्तान से। अफ्रीका का मिलान सहारा रेगिस्तान के साथ होगा। दूसरा है ब्राज़ील हम मिलाएंगे सदाबहार अमेज़न वन से। तीसरा है अंटार्कटिका मिलेगा तैरता हुआ महाद्वीप। चौथा है यूरोप मिलेगा रेंडियर से। यूरोप हमारा रेंडियर के साथ मैच होगा। पांचवा है मिस्र। अभी हमने क्वेश्चन किया था, मिस्र देश में बहती है नील नदी। अब है आखिरी और छठा मिलान हमारा एशिया हमारा मैच हो जाएगा एवरेस्ट पर्वत से। तो ये हमारे खालिस्तान
और मिलान करो, दोनों ही हो चुके हैं। आप चाहें तो इसको बुक में ही भर के याद कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो अब हम करेंगे इसका पहला प्रश्न। अब आ जाइए आप पेज नंबर 34 पर। ये इस तरफ मैंने प्रश्न उत्तर लिख दिए। प्रश्न आपको किताब से देखने पड़ेंगे, मैंने सिर्फ यहाँ पे लिखे हैं उत्तर। तो ये जो हमारा पहला प्रश्न है आपको दिखाई दे गया होगा, महासागर किसे कहते हैं? महासागर किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर मैंने लिखा है बोर्ड पे सबसे ऊपर। महाद्वीप के चारों ओर के विशाल जल समूह महासागर कहलाते हैं। महाद्वीप के चारों ओर जो पानी भरा रहता है या जो विशाल जल समूह होता है उसे ही महासागर कहा जाता है। अब है प्रश्न नंबर 2, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? जब हम अंतरिक्ष से देखेंगे पृथ्वी पर तो वो कैसी दिखती है ये हमें बताना है। तो उत्तर इसका 2 का है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली गेंद की तरह दिखाई देती है, क्योंकि पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग महासागरों से घिरा है, यानी कि महासागरों से ढका हुआ है। तो दूसरे का उत्तर हमारा हो गया है। फिर से एक बार कर लेते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली गेंद की तरह दिखाई देती है, क्योंकि पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग महासागरों से ढका है। अब है उत्तर नंबर 3, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाने वाले सबसे शक्तिशाली जानवर का नाम बताओ। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाने वाले सबसे शक्तिशाली जानवर का नाम गवल है। तीसरे का उत्तर है गवल। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाने वाले सबसे शक्तिशाली जानवर का नाम गवल है। अब है प्रश्न नंबर 4, महासागर में कितने संसाधन हैं? महासागर में कितने संसाधन हैं ये हमें बताना है। उत्तर नंबर 4 है, महासागर जल में रहने वाले जीवों और वनस्पति का विशाल भंडार है। महासागर के खारे पानी में लगभग 3% सामान्य नमक होता है, जो हम खाने में खाते हैं वो वाला सामान्य नमक होता है। साथ ही विश्व के पेट्रोलियम का 5वां भाग समुद्र के नीचे बनाए कुओं से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त मछली जैसे व्हेल, झींगा और ऐसे अन्य सागरीय जीव पोषक भोजन के एक प्रमुख स्रोत हैं। ये चौथा उत्तर हमारा थोड़ा सा बड़ा है, फिर से एक बार मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। महासागर जल में रहने वाले जीवों और वनस्पति का विशाल भंडार है। महासागर के खारे पानी में लगभग 3% सामान्य नमक होता है। साथ ही विश्व के पेट्रोलियम का 5वां भाग समुद्र के नीचे बनाए कुओं से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त मछली जैसे व्हेल, झींगा और ऐसे अन्य सागरीय जीव मतलब जो सागर में रहते हैं, पानी में रहते हैं, पोषक भोजन के एक प्रमुख स्रोत हैं। तो ये 4 उत्तर हमारे पूरे हो गए हैं और आप लोगों ने कर भी लिए होंगे। अब हम करेंगे 5वां प्रश्न और फिर करेंगे उसका उत्तर। 5वां प्रश्न हमारा है, महासागर का संरक्षण क्यों जरूरी है? महासागर का संरक्षण क्यों जरूरी है? आप ये वाला उतार लीजिए, उसके बाद हमें रब करके अगला उत्तर लिखना है। उत्तर नंबर 5 है, महासागर का संरक्षण
जल प्रदूषण के कारण ज़रूरी है। यानी कि महासागरों में जो जल जाता है वो प्रदूषित होता है, इसीलिए उनका संरक्षण करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और हम दिल्ली में रहते हैं तो इसलिए हम एक उदाहरण लेंगे और दिल्ली का ही लेंगे ताकि हमें इसकी गंभीरता अच्छे से समझ आ सके। हमारा उदाहरण है दिल्ली में यमुना नदी का काला बदबूदार झाग वाला पानी धीरे धीरे सभी जंतुओं को मार रहा है। इसका कारण है कि हमारे घरों और कारखानों में से कई जहरीले पदार्थ नदी में बहा दिए जाते हैं। घरों से साबुन का पानी, सफाई के रासायनिक पदार्थ, फसलों में प्रयोग होने वाला कीटनाशक, कारखानों से निकला प्रदूषित पानी और सीवरेज नदी को प्रदूषित करते हैं। आखिर में ये नदियाँ महासागर को भी प्रदूषित करती हैं। तो ये था हमारा 5वां उत्तर। आप इसको अच्छे से उतार लीजिए। और उसके बाद एक आखिरी प्रश्न हमारा बचता है, 6ठा प्रश्न, फिर हम करेंगे वो। इसको मैं एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ। महासागर का संरक्षण जल प्रदूषण के कारण ज़रूरी है। और इसका उदाहरण है दिल्ली में यमुना नदी का काला बदबूदार झाग वाला पानी धीरे धीरे सभी जंतुओं को मार रहा है। इसका कारण है कि हमारे घरों और कारखानों में से कई जहरीले पदार्थ नदी में बहा दिए जाते हैं। घरों से साबुन का पानी, सफाई के रासायनिक पदार्थ, फसलों में प्रयोग होने वाला कीटनाशक, कारखानों से निकला प्रदूषित पानी और सीवरेज नदी को प्रदूषित करते हैं। आखिर में ये नदियाँ महासागर को भी प्रदूषित करती हैं, क्योंकि ये जो नदियाँ हैं छोटी छोटी, ये सभी इकट्ठी होकर बड़ी नदी बनाती हैं और बड़ी नदी आगे चलकर महासागर में जाके मिल जाती है। तो अगर नदियाँ प्रदूषित होंगी तो महासागर भी प्रदूषित होते चले जाएंगे। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें नदियों को प्रदूषित होने से या करने से बचाए रखना है। तो ये उत्तर आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो चलिए करते हैं प्रश्न नंबर। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, समुद्र में तेल गिरने से क्या होता है? उत्तर हमने बोर्ड पर इसका लिख दिया है। समुद्र में तेल गिरने से तेल पानी की सतह पर फैल जाता है और महासागर को प्रदूषित कर देता है। इस तेल के पानी पर तैरने के कारण समुद्री पक्षियों के पंख चिपक जाते हैं और वे उड़ नहीं पाते हैं। मछलियाँ तथा अन्य जीव दम घुटने के कारण मर जाते हैं। साथ ही महासागर में फैले तेल का बड़ा हिस्सा सूखकर हवा में उड़ जाता है। इससे तेल का विषैला भाग बादलों में प्रवेश करता है और दूर दूर तक पहुंच जाता है। जब वर्षा होती है तो प्रदूषण फैलता है। तो इस वीडियो में जो जो बताया गया है, इस उत्तर में जो जो आपको बताया है, ये वो सारे कारण हैं जो जल प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। और इसमें ये भी बताया है कि समुद्र में तेल गिर जाता है तो उससे क्या होता है। इस क्वेश्चन को बदल के ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जल प्रदूषण कैसे होता है, तो ये उसके भी कारण बनेंगे। फिर से एक बार रीड कर देती हूँ। समुद्र में तेल गिरने से तेल पानी की सतह पर फैल जाता है और महासागर को प्रदूषित कर देता है। इस तेल के पानी पर तैरने के कारण समुद्री पक्षियों के पंख चिपक जाते हैं और वे उड़ नहीं पाते हैं। मछलियाँ तथा अन्य जीव दम घुटने के कारण मर जाते हैं। साथ ही महासागर में फैले तेल का
बड़ा हिस्सा सूखकर हवा में उड़ जाता है। इससे तेल का विषैला भाग बादलों में प्रवेश करता है और दूर दूर तक पहुंच जाता है। जब वर्षा होती है तो प्रदूषण फैलता है। आज ये हमारे पाठ 5 तक के सभी प्रश्न उत्तर हो गए हैं। सभी की वीडियोस मैं इस चैनल पर डाल चुकी हूँ और सभी को मैंने बोर्ड पर कराया है। तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा और अब हमारे एग्ज़ाम्स का टाइम है तो आप साथ साथ इनको याद भी कर लेना ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर में छूट ना जाए। तो चलिए, मैम की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। कुछ पूछना है तो आप मैम को कमेंट कर सकते हैं और ऐसे ही और अच्छी वीडियोज़ के लिए आप मैम के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।